हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कंपटीशन में एक पोर्शन होता है मैथ्स का जिसके सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो आज के मैथ्स वाले पोर्शन में जो टॉपिक लिया गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि पर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं 10 क्वेश्चनों का सेट इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार महिला ने रुपये 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया दिया पहले शॉर्ट में लिख लीजिए, मतलब काफ़ी डिटेल में नहीं करना है, आपको सिंपल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई चीज़ जब खरीदी जाती है तो वो कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, मतलब क्रय मूल्य। अब याद प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 1100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या दिया है, इसको बेचा गया है कितने पर, 19% के लॉस पर, मतलब हानि पर। तो यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है 19%। ठीक है, निकालना क्या है, कितने में बेचा गया, मतलब निकालना है विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मतलब एसपी निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जब किसी क्वेश्चन में सीपी दिया हो, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हो और एसपी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाई, जब प्रॉफिट का मतलब लाभ हो रहा है मतलब प्लस, लॉस का मतलब हानि हो रहा है मतलब माइनस। तो यहाँ पर जब हम एसपी निकालेंगे तो ऊपर होगा प्लस माइनस, प्रॉफिट लेंगे प्लस के लिए और माइनस लेंगे लॉस के लिए। ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। अब हमें निकालना है एसपी, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी दिया हुआ 1100। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे लॉस दिया है, लॉस का मतलब ये माइनस साइन लिया जाएगा, तो 100 माइनस 19, लॉस दिया हुआ है 19%, डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा इससे, तो एस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 इंटू, इसको माइनस करने पर क्या आएगा 81। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, ये 11 1 जा 11 कैरी 1 और 11 8 जा 88 और 1 कैरी था तो 890, मतलब 891 रुपीज़, ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका विक्रय मूल्य रुपये 700 है को बेचने पर 17% की हानि होती है। उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा था। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹700। ठीक है, इसको बेचा गया कितने पर, 17% की हानि, मतलब 70% का लॉस पे बेचा गया है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है 17%। ठीक है, आपको निकालना है कितने में बेचा गया, मतलब एसपी निकालना है। तो अभी फॉर्मूला बताए थे, एसपी इक्वल क्या होता है, सीपी इंटू, यहाँ पे लॉस दिया है तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय के काफ़ी कम रहता है, तो आपको जल्दी जल्दी करना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी रखिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पे सीपी को कितना दिया 700 इंटू 100 माइनस लॉस कितना दिया हुआ है 17 बाई 100। ठीक है, ये 2 जीरो से कट जाएगा तो ये आएगा 7 इंटू, अब इसको मैच करोगे तो कितना आएगा 83। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 3 जा 21 कैरी 2 होगा और 7 8 जा 56 और 2 58। ठीक है, तो ये आपका इसका एसपी आ गया, कितना आ गया 581 रुपीज़। अब देखो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, एक कमीज को ₹825 में खरीदकर सुनिधि ने इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। मतलब आपको क्या क्या दिया पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3,
एकदम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, बस वहाँ पे लॉस दिया था, यहाँ पे दिया प्रॉफिट, मतलब लाभ दिया हुआ है। और क्या दिया, सीपी दिया हुआ है किसी भी शर्ट का, मतलब कमीज का, ₹825, ये सीपी दिया हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 32%, और निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस क्या था ये निकालना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बताएं फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको लाभ होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, SP = CP मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो SP = CP कितना दिया है, 825 इंटू 100 प्लस 32, ये प्रॉफिट दिया था। अब बाई 100 सॉल्व करो, इसको जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 825 इंटू 132 बाई 100, काटिए तो 25 4 जा, इसको काटोगे तो 25 3 जा, बचेगा 7, फिर 5 हो जाएगा, मतलब 75 हो जाएगा, तो 25 3 जा, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, इसको काटिए, ये हो जाएगा 3, मतलब आपका SP क्या आ गया 33 इंटू 33, मतलब 33 का स्क्वायर हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1089, मतलब ये आपका शर्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पे बट्टा मतलब क्या है, डिस्काउंट एक तरह से मान लीजिए कि आपको कुछ डिस्काउंट देकर फिर प्रॉफिट लिया गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले क्या कर दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अंकित मूल्य, मतलब प्रिंटेड प्राइस, क्या दिया है प्रिंटेड, ये प्रिंट प्राइस ये दिया हुआ है ₹200। ठीक है, बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट एक तरह से मान लीजिए, बट्टा मतलब डिस्काउंट मान लीजिए, डिस्काउंट वो दिया हुआ है कितना 12.5%, 12.5%, इसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है, मतलब इतना छूट देने के बाद फिर उसमें प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ कितना, देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या प्रॉफिट दिया है 25%, मतलब बट्टा देने के बाद बेचता है इसको, तभी उसको प्रॉफिट होता है, 25% होता है। तो क्या करना है, वस्तु क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस मतलब CP = प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस ही बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस इनटू क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डी मतलब डिस्काउंट, और डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन में डिस्काउंट देने के बाद लॉस भी होता है, तो जब लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर लेना है। तो CP निकालना है, मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस CP हो गया। प्रिंटेड प्राइस क्या दिया हुआ है 200 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 12.5 का मतलब क्या हुआ 25/2, ये हुआ ना, और डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 25। इसी को सॉल्व करके आपको आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू, ये एल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा 200 माइनस मतलब 175, और बाई 2 नीचे आ जाएगा, इसमें ऐड हो गए, क्या हो जाएगा ये 150, और 2 मल्टीप्लाई हो तो 250 आ जाएगा ये। ठीक है, अब काटो तो 25 से काटिए तो 25 10 जा, और ये 25 8 जा हो जाएगा। ठीक है, फिर काटोगे 5 से काटो तो 5 2 जा, और ये जगह 5 3 जा 15, और फिर 5 जा 25, फिर काटिए 2 से कट जाएगा ये 4, तो CP कितना आ गया 4 इंटू 35, मतलब क्या हो गया CP इक्वल हो गया ₹140, क्या हो गया ₹140। तब देखो कहीं आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5,
ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी को बेचता है 15% के लाभ पर कोई खिलौना, और फिर बी क्या करता है, उसी खिलौने को ए को बेच देता है 20% के लाभ पर, और ऐसा करने पर क्या होता है, बी को 552 का लाभ होता है। तो वास्तव में ए कितने में ख़रीदा था वही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले हम सपोज कर लेंगे कि ए जो है वो ख़रीदा था खिलौने को 100 रुपये में। तो सी पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये मान लिया गया कि ए जो है वो 100 रुपये में ख़रीदा था। तो ए ने क्या किया, बी को बेचा 15% के लाभ पर। तो जितने में बेचेगा उतने ही में वो बी खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसका 15% लाभ पर बेचा है वो, तो उतने में खरीद लिया। मतलब क्या हो जाएगा 100 अब प्लस इसका लाभ लोगे 15% तो हो जाएगा 15 रुपये। अब इसी को ऐड कर लोगे तो 115 रुपीज़ क्या आ गया, ये सी पी जो है सी पी ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बी जो है ए को बेच रहा है 20% के गेन पर, और गेन किसको हुआ है, बी को गेन हुआ है। तो हम सीधा सीधा गेन निकाल लें। गेन किसका, गेन मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट जब भी होता है तो एक्चुअल सीपी पर होता है। तो सीपी क्या है बी का 115, तो इसका 20% आएगा, वही लाभ हो जाएगा उसका। तो हो जाएगा 20% ऑफ 115, ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ बी। तो सॉल्व कर लो, तो 20/100 इंटू 115 सॉल्व करने पे आएगा 23 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 23 रुपीज़ होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा बी का। अब कंडीशन क्या दिया है, मतलब जब ए खरीदा था 100 रुपये में तो प्रॉफिट 23 रुपये हुआ, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 552 रुपये है। तो 552 रुपये के प्रॉफिट के लिए ये वैल्यू कितनी हो निकालना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा 23 रुपये प्रॉफिट था बी का, तो ये खरीदा कितने में 100 रुपये में। ठीक है, जब प्रॉफिट 1 रुपया होगा तो सी पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 100/23। अब एक्चुअल प्रॉफिट बी का कितना दिया है 552, मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब 23 पे 100 रुपये है तो इस पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर 552 पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 100/23 इंटू 552। अब इसको काटो तो 23 2 जा 46, बचेगा यहाँ 9 तो हो जाएगा 92। तो 23 4 जा होगा 92, इसका मतलब क्या हुआ 24 इंटू 100 मतलब 2400। ये आपका हो जाएगा एक्चुअल दाम होगा जो ए को पड़ा होगा, मतलब खिलौनों का एक्चुअल दाम ए का क्या हो जाएगा 2400 रुपये। तो देखो कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, यदि वह कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने में कितना भुगतान किया था। ठीक है, मतलब कार कितने में खरीदा, जितने में खरीदा होगा उसमें 3000 खर्चा किया है, तो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा, जितने में खरीदा और प्लस जितना उसमें खर्च किया मरम्मत में, वो हो जाएगा एक्चुअल सीपी। तो मान लो कि x रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 6 मान ले रहे हैं कि लेट सीपी ऑफ कार हो जाएगा, वो माना गया ₹x। ठीक है, अब इस पर जो खर्च किया है 3000 मरम्मत में, तो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा, जो खर्च किया वो भी तो सीपी में ही आ जाएगा। एक्चुअल सीपी हो जाएगा x + 3000, मतलब 3000 रुपये वो लगा दिया उस पर मरम्मत कार्य में। अब उसको बेच रहा है, मतलब एसपी दिया हुआ है, कितना दिया है 58,000, इतने में बेचा, और ऐसा करने में उसको प्रॉफिट हुआ है 16%। ठीक है, यही ना प्रॉफिट, हाँ 16% प्रॉफिट हुआ है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SP = CP × 100 + प्रॉफिट %/100, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करो तो ये दिया है 58,000, सीपी मतलब एक्चुअल सीपी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x + 3000
और 100 प्लस प्रॉफिट दिया है, 100 मतलब 16 दिया है, तो इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा 116/100। अब इसको सॉल्व करके आप एक्स निकालना है, तो क्रॉस जब करेंगे तो ये इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो एक्स प्लस 3000 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब 58,000 इंटू 100/116। अब काटोगे तो 116 5 जा 580 होता है, ये पूरा कट जाएगा, तो 580 मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 3000 इज इक्वल टू ये 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, तब यहाँ से अब x निकालोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50,000 माइनस 300,000, तो 50,000 माइनस 3,000। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा x 47,000, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। जो एक्चुअल जितने में कार ख़रीदा था वो था 47,000। अब देखो कहीं और दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें भी डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ, डिस्काउंट मतलब छूट ये दिया है 10%। अब प्रॉफिट दिया है कितना, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 26%। ठीक है, और सीपी दिया है मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना ₹800। अब प्रिंटेड अंकित मतलब प्रिंटेड प्राइस निकालना है, तो पीपी मान लेना है उसको, प्रिंटेड प्राइस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब फॉर्मूला बता चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, एक फॉर्मूला ऐसा क्वेश्चन आया था पहले ना, तो क्या बताया गया था, सीपी जब छूट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हो और सीपी भी दिया हो, प्रिंटेड प्राइस निकालना हो, तो सीपी इज इक्वल टू पीपी मतलब प्रिंटेड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप पीपी निकाल लीजिए, तो सीपी दिया 800, पीपी आपको फाइंड करनी है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10 दैट इज़ 90, और बाई 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 26 दैट इज़ 126। ठीक है, अब सॉल्व करो तो पीपी क्या हो जाएगा, देयरफॉर पीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाई दिस, मतलब 800 मल्टीप्लाइड बाई 126/90, ये जीरो कट जाएगा, 3 से काटो तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 4 जा और 3 2 जा, और फिर 3 से काटिए तो ये जाएगा 14। क्या आ गया ये इक्वल टू हो गया 80 इंटू 14, तो 14 8 जा 112, तो आएगा 112 और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 1120 रुपये, ये आंसर हो गया मतलब प्रिंटेड प्राइस। तो देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सेब की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में 18 सेबों वाले 12 बक्से हैं। यदि सभी 12 पेटियों को 1632 रुपये 96 पैसे में बेचा गया तो 1 दर्जन सेब का दाम क्या होगा, निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक बक्से में सेब कितने हैं, एक बक्से में सेब कितने हैं 18 नंबर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, एक पेटी में 12 बक्से हैं, तो 12 बक्से में कितने सेब हो जाएंगे, 12 बक्से में टोटल सेब कितना हो जाएगा 18 गुणे 12। ठीक है, अब 12 बक्सा का एक पेटी है और कितने पेटी टोटल 12 पेटी है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 12 पेटी में कितने सेब हो जाएंगे, 12 पेटियों में सेब कितने हो जाएंगे 18 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी सेब का दाम दिया है 1632 रुपये 96 पैसा और पूछ रहा है कि 1 दर्जन सेब का दाम कितना होगा, तो इस नंबर को हमको कन्वर्ट करना होगा दर्जन में, मतलब 12 से भाग करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 12 बटे 12 कर दोगे तो ये बन जाएगा दर्जन में, मतलब क्या आ जाएगा ये 216 दर्जन। ठीक है,
मल्टीप्लाई करोगे 18 गुणे 12 को कितना आएगा, 216 आ जाएगा। अब इतने दर्जन सेव को बेचता है 1632 रुपये 96 पैसे में, तो एक दर्जन सेव का दाम पूछ रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक दर्जन सेव का दाम मतलब कॉस्ट इज इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बटे दिस, मतलब 1632 रुपये 96 पैसे को हम डिवाइड कर देंगे 216 से, तो हमें मिल जाएगा एक दर्जन का। इसको सॉल्व कर लोगे, आप कर लीजिएगा, तो 7.56 आ जाएगा, मतलब 7 रुपये 56 पैसे का एक दर्जन सेव मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में कहीं दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 756, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 9, इस पर क्या है, एक वस्तु को ₹144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो क्या है दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पहले दिया हुआ है कि एसपी दिया हुआ है ₹144, मतलब किसी चीज़ को इतने में जब बेच रहा है तो उसको लॉस हो जा रहा है। लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना, लॉस परसेंट दिया हुआ है 4%। तो क्या करें, पहले जब भी हमको लॉस परसेंट जब भी होगा तो हमको पहले सीपी चाहिए। तो जब हमारा एसपी दिया है, लॉस दिया, सीपी निकल जाएगा, तो सीपी निकाल लो। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, जब प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है ना, अब सीपी निकाल लीजिए, तो एसपी दिया 144 इंटू 100/100 माइनस 4 दैट इज 96। अब सॉल्व करोगे तो 16 6 जा और 16 9 जा। ठीक है, और सॉल्व कीजिए तो 3 2 जा और 3 3 जा, भाई काटिए इसको तो 50, मतलब सीपी कितना आ गया, 3 इंटू 50 मतलब 150, मतलब ₹150। ठीक है, ये सीपी आ गया। अब कह रहा है कि इस सीपी वाले को 168 पे बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर दूसरा एसपी दिया हुआ है ₹168, तो हमको अब निकालना है, प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले, तो फिर निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हमेशा एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला होता है। तो एसपी कितना है 168 और माइनस सीपी कितना है 150, तो सॉल्व करोगे आएगा 18, कितना आएगा ये 18 रुपीज़, मतलब प्रॉफिट हुआ। निकालना क्या है हमको, निकालना है लाभ परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आया है 18 रुपीज़, तो 18 प्रॉफिट हो गया, और सीपी कितना आया है 150, तो 150 यहाँ हो जाएगा, इंटू 100 सॉल्व करो, 50 से काटो तो 52 जा और 53 जा। ठीक है, फिर 3 से काट दोगे ये तो 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 12%, मतलब 12% उसको प्रॉफिट होगा ऐसा करने पर। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो मनोज को कितने % लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई चीज़ है, उसको खरीदा कितने में, एक्चुअल दाम के 3/4 में, मतलब अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अगर मान लिया जाए कि कॉस्ट ऑफ रेडियो, जो इसका कॉस्ट था स्टार्टिंग में, वो मान लो कि ₹100 है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को वो इसके 3/4 दाम में खरीद लिया, तो एक्चुअल सीपी कितना हुआ, तो यहाँ पर एक्चुअल सीपी ऑफ रेडियो क्या हो जाएगा, इसका 3/4 मतलब 3/4 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो आएगा 75, मतलब 100 रुपये की चीज़ को वो खरीदा कितने में 75 रुपये, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 75 हुआ। अब क्या कह रहा है कि इसको इस दाम से 20% बढ़ाकर बेच दिया वो,
तो अब यहाँ पर एस पी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एस पी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें सी पी इस 100 रुपये से बढ़ा के बेचा है, तो 100 रुपये में सी पी हो गया, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लिया है 20%, तो 100 प्लस 20 बाई 100, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये ₹120 आ गया। मतलब खरीदा था 75 में, अब बेचा है 120 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 120 और सी पी कितना है एक्चुअल 75, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45, मतलब 45 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन निकालना आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सी पी मतलब ये वाला सी पी लिया जाएगा, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट होता है पहले, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो पास 45 है और सी पी क्या है 75 है, इसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 बाई 75 इंटू 100, ठीक है, काटिए, 25 3 जा और 25 4 जा, ये काटोगे तो आएगा 15, तो 15 4 जा 60, मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा परसेंट में 60%, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10।